देश ने सीडीएस बिपिन रावत को नम आंखों से अंतिम विदाई दे दी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी गई है। बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। आज देश की हर आंख नम है, दिल में भावनाओं का गुबार है। देश ने आज राष्ट्र रक्षक, वीर योद्धा सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों को नम आंखों से विदाई दी। सुबह जब जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा तो लोग अपने इस वीर को सलामी दे रहे थे। भारत माता की जयकारों के नारे लगाए जा रहे थे। माहौल बेहद गमगीन था। हर हिंदुस्तानी इस मनहूस घड़ी को देखना नहीं चाहता था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। आम हो या खास, देश के वीर योद्धा को हर कोई पुष्पांजलि देकर उन्हें नमन कर रहा था। इन तस्वीरों को देखिए कि जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस वीर योद्धा को सर झुकाकर नमन कर रहे थे। क्योंकि हमने जिस शख्सियत को खोया है, उसने हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। देश की सैन्य मजबूती के विकास से लेकर देश के हर किसी संकट का डटकर सामना किया था। देश की सेना को आधुनिक बनाने में जो उन्होंने योगदान दिया, उसे तो हमेशा याद रखा जाएगा। फिर चाहे म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का काम, जनरल के हर फैसले ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया था। इसीलिए तो आज हर व्यक्ति इस राष्ट्र रक्षक को आखिरी सलाम करने के लिए बेताब था। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग जनरल रावत को आखिरी विदाई दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वीर योद्धा को नमन करने पहुंचे थे। इनके अलावा जनरल रावत की बेटियों ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने आप में ही एक इतिहास का अध्याय। देश के पहले सीडीएस को हर कोई नमन करना चाहता था। श्रद्धांजलि सभा से लेकर अंतिम यात्रा तक लोगों का हुजूम उमड़ा था। दोपहर 2 बजे के बाद जब अंतिम यात्रा के लिए जनरल का पार्थिव शरीर सेना का वाहन लेकर निकला, तो दृश्य ऐसा था जिसे देखकर हर कोई वीर योद्धा की बहादुरी को सलाम कर रहा था। फूल मालाओं से सजे सेना के वाहनों के पीछे लोगों का हुजूम चल रहा था। सीडीएस रावत की अंतिम यात्रा का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों का हुजूम जन सैलाब में तब्दील होता जा रहा था। लोग सीडीएस के पार्थिव शरीर के साथ साथ दौड़ रहे थे और फिर धीरे धीरे ये काफिला बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पहुंचा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तमाम अधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में विधि विधान और सैन्य सम्मान के साथ सीडीएस रावत को अंतिम विदाई दी गई। जनरल रावत की दोनों बेटियों ने अंत्येष्टि की प्रक्रिया को पूरा किया और अपने पिता को मुखाग्नि दी। और इसी के साथ देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।